Hello students and welcome to Best Learning classes. Today we are going to discuss the questions of the chapter Accounting for Partnership Firm Fundamentals. So let's get started from question number 46 1 to 45 तक के सारे questions with concept हम last videos में discuss कर चुके हैं and आपको उसका link description में मिल जाएगा, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 46 से स्टार्ट करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 में हमें बोला गया है कि ए बी एंड सी पार्टनर्स हैं। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 हर एक पार्टनर ना 10,000 रुपीज़ विड्रॉ करवाता है, यानी कि ए भी 10,000 रुपये निकलवाता है, बी भी 10,000 रुपये निकलवाता है और सी भी 10,000 रुपये निकलवाता है। ओके, बस इतना बोल रहे हैं कि तीनों निकलवा तो शुरू के 6 महीने में ही रहे हैं, बट ए कह रहा है मैं जब मंथ स्टार्ट होगा उसके बिगनिंग में ही निकलवा लूँगा, बी कह रहा है मैं मंथ के मिडल में निकलवाऊँगा और सी कह रहा है मैं मंथ के एंड में निकलवाऊँगा। बट निकलवाएंगे हम शुरू के 6 महीने में, यानी कि अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये होता है शुरू के 6 मंथ्स। तो शुरू के 6 मंथ्स में तीनों पार्टनर ड्राइंग करने वाले हैं और एक मंथ में 10,000 निकलवाएंगे, तो टोटल 6 महीने में 60,000 निकलवाएंगे। बट ए बिगनिंग में निकलवाएगा, बी मिडल में निकलवाएगा और सी एंड में विड्रॉ करवाएगा। इतना उन्होंने हमें बोल दिया है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% पर एनम के अकॉर्डिंगली लग रही है और हमें जो ये इंटरेस्ट निकालना है ये 31 मार्च 2024 तक का निकालना है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ड्राइंग्स हैं वो सिर्फ 6 मंथ्स के लिए कर रहे हैं, बट जो हम लोग इंटरेस्ट निकालेंगे वो हम पूरे साल का निकालेंगे। इतना उन्होंने हमें क्लियर कर दिया। तो देखो हम कैसे करेंगे स्टूडेंट। एवरेज पीरियड आई होप आप लोगों को याद होगा कि जब हम 6 मंथ्स की बात करते हैं तो बिगिनिंग एंड का और मिडल का एवरेज पीरियड क्या होता है, ठीक है। तो बेसिकली वो हमसे कह रहे हैं कि ये लोग जो ड्राइंग करने वाले हैं ना, ये अप्रैल से लेकर सितंबर तक करने वाले हैं। यही हुए ना शुरू के 6 मंथ्स, तो ये 6 मंथ्स वो लोग ड्राइंग करने वाले हैं। ए कह रहा है कि मैं फर्स्ट डेट को ही कर लूँगा ड्राइंग, यानी कि मैं 1 अप्रैल 1 मई 1 जून 1 जुलाई 1 अगस्त और 1 सितंबर को ही ड्राइंग कर लूँगा। तो देखो हम लोग एवरेज पीरियड निकालने के लिए देखते हैं कि आपने जब फर्स्ट ड्राइंग करी तो उसके बाद कितने मंथ्स बचे और जब लास्ट ड्राइंग करी तो उसके बाद कितने मंथ्स बचे। तो अगर एक ही फर्स्ट ड्राइंग 1 अप्रैल को हुई होगी तो आगे कितने महीने बचे होंगे, अप्रैल भी पूरा बचा और बाकी के सारे महीने भी पूरे बचे, यानी कि इसकी फर्स्ट ड्राइंग के बाद तो 12 महीने बचे। और इसने अपनी लास्ट ड्राइंग कब करी होगी, 1 सितंबर को करी होगी। तो जब 1 सितंबर को करी होगी तो सितंबर तो पूरा बचा है, सितंबर बचा और बाकी के 6 महीने भी पूरे बचे, तो टोटल 7 मंथ्स बचे। और एवरेज निकालने के लिए 2 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे 19/2 हो गया, तो आपके पास 9.5 मंथ्स की एवरेज आ गई। अब इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, देखो 10,000 रुपये का जो अमाउंट बता रखा है वो 1 महीने का बता रखा है, बट ये टोटल 6 महीने के लिए ड्राइंग्स कर रहे हैं ना, फर्स्ट 6 मंथ्स के लिए, तो आपको इसको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। रेट आपको 6% बता रखा है और एवरेज पीरियड हमने 9.5 निकाल लिया, ठीक है। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास 2850 का इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। सेम वे में अगर हम बी की बात करें तो बी कह रहा है वो मिडल में ड्राइंग करता है, तो देखो मिडल के लिए जो एवरेज पीरियड होता है वो होता है 9, ठीक है। बट कैसे निकालते हैं, मान लो इसकी फर्स्ट ड्राइंग कब हुई होगी स्टूडेंट, 15 अप्रैल को, और लास्ट ड्राइंग कब हुई होगी, 15 सितंबर को। तो जब इसने 15 अप्रैल को अपनी फर्स्ट ड्राइंग करी होगी तो एक तो आधा अप्रैल बचा और बाकी के 11 महीने पूरे बचे, यानी कि 11.5। और जब इसने अपनी लास्ट ड्राइंग करी यानी कि 15 सितंबर को, तो सितंबर का आधा महीना बचा और बाकी के 6 महीने पूरे बचे, तो यानी कि 6.5 मंथ्स बाद में बचे। और एवरेज निकालने के लिए 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये टोटल आ गया आप लोगों के पास 18 को 2 से डिवाइड किया तो 9 का ही एवरेज आ गया। तो याद है तो बहुत अच्छी बात है, आपका टाइम सेव हो जाएगा, है ना। तो 10,000 रुपये की अगर 1 महीने की ड्राइंग है तो 6 मंथ्स की निकालने के लिए 6 से मल्टीप्लाई किया। एवरेज जो रेट है मतलब कि वो हमें 6% बता रखा है और एवरेज पीरियड हमने 9 निकाल लिया। तो अगर हम इसको सिंपली सॉल्व करेंगे तो हमारे पास देखिए क्या आएगा, देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गए, 6 1 जा 6 एंड 6 2 जा 12 हो गया, 2 3 जा 6 हो गया। अगर मैं इन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 2700 का निकल के आ रहा है बी का।
अब हम सेम वे में बात करेंगे सी की। सी एट द एंड निकाल रहे हैं, यानी कि इसकी फर्स्ट ड्राइंग 30 अप्रैल को हो गई होगी और लास्ट ड्राइंग 30 सितंबर को हो गई होगी। तो जब इसने अपनी फर्स्ट ड्राइंग करी 30 अप्रैल को, तो अप्रैल का पूरा महीना खत्म हो गया, तो आगे के 11 महीने बचे। और जब इसने अपनी लास्ट ड्राइंग करी 30 सितंबर को, तो सितंबर खत्म हो गया, तो आगे के सिर्फ 6 महीने बचे। तो यानी कि 17/2, तो ये आ जाएगा 8.5 मंथ्स का एवरेज। 10,000 अगर एक महीने का है तो 6 महीने के लिए पहले 6 से मल्टीप्लाई किया। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें 6% बता रखा है, एवरेज पीरियड हमने 8.5 का निकाल लिया। तो इससे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 2550 जो है वो निकल के आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 47 में हमसे कहा गया है कि आप ना मनन की मंथली ड्राइंग्स बता दीजिए। ठीक है, उन्होंने इस बार क्या किया, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग दे दिया। इस बार इंटरेस्ट भी हमें खुद कैलकुलेट करके दे दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बता दिया और एवरेज पीरियड भी हम निकाल लेंगे, क्योंकि उन्होंने बोला हुआ है कि केस नंबर 1 में वो बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ में ड्राइंग्स कर रहा है, केस नंबर 2 में मिडिल ऑफ ईच मंथ में ड्राइंग कर रहा है और केस नंबर 3 में एंड ऑफ ईच मंथ में ड्राइंग्स कर रहा है। यानी कि इस बार हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी अवेलेबल है, रेट ऑफ जो ड्राइंग्स है वो भी अवेलेबल है, एवरेज पीरियड भी हम लोगों को पता, हम निकाल लेंगे, इन्फॉर्मेशन है, बस मंथली ड्राइंग्स नहीं है। तो वो बस हमारा मैथमेटिक्स, हमारी कैलकुलेशंस चेक करना चाहते हैं इस क्वेश्चन में, है ना। तो मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। ओके, तो देखो क्वेश्चन में गिवन क्या है। फर्स्ट वाले केस में उन्होंने बोला हुआ है 1950 का इंटरेस्ट है। पहले मेंशन कर दो क्या क्या गिवन है, ठीक है। मंथली ड्राइंग्स क्या अवेलेबल है, नहीं है, तो एज इट इज़ लिख दो, क्योंकि मंथली ड्राइंग्स नहीं है और हमें यही निकालने के लिए बोला गया। ओके फाइन। फिर ये मंथली ड्राइंग है, एक महीने की है, तो पूरे साल की निकालने के लिए 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। ड्राइंग्स पे जो रेट लगना है वो 10% का है, मैं क्वेश्चन में बता रखा है। और एवरेज पीरियड स्टूडेंट बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ का होता है 6.5 और डिवाइड बाय 12 करते हैं। देखो अगर आपको एवरेज पीरियड निकालने में कोई भी डाउट है, ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आता, आप चाहते हो मैम हम लर्न नहीं करना चाहते, हम समझना चाहते हैं, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में बोलिए। मैं आपके लिए एक अलग से शॉर्ट्स बना दूंगी जिसमें मैं क्वार्टर वाइज 6 मंथ्स के लिए और मंथली जो भी एवरेज पीरियड होता है वो किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, फिलहाल हम हर एक क्वेश्चन में समझते हुए नहीं चलेंगे, बिकॉज इससे हमारा टाइम वेस्ट होता है। ओके, क्योंकि लास्ट वीडियो में भी मैंने सारा एक्सप्लेन किया था ना, उस लास्ट वाले वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चंस के लिए आपको एवरेज पीरियड एक्सप्लेन किया है, और अभी इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में भी 6 मंथ्स का एक्सप्लेन हो ही गया, तो दोबारा से टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ओके, तो 6.5 ये आ गया हम लोग के पास। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, मुझे तो मंथली ड्राइंग चाहिए, तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। देखो पहले तो 12 से 12 कैंसिल आउट कर दो, अगर ये डेसिमल हटाएंगे तो नीचे मल्टीप्लाई में 10 आ जाएगा, तो ये 10 से 10 भी कैंसिल आउट हो गया। अब ये 100 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, सॉरी ये 100 यहाँ पे डिवाइड में है, तो आप इसे मल्टीप्लाई में ले आई हैं, और 65 मल्टीप्लाई में है तो इसको डिवाइड में ले आई हैं। तो अगर हम इसको सिंपली सॉल्व करें, देखिए सॉल्व करना आपका काम है, अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास 3000 आ रहा है, तो ये 3000 क्या आ गया, ये मंथली ड्राइंग्स आ गई। समझ में आया, तो हमने सिंपल क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और आंसर हमारे सामने आ गया। अब एक केस से नहीं समझ आया तो दूसरे केस से समझिए। देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें नंबर 2 केस में 2400 की दे रखी है। मंथली ड्राइंग्स हमारे पास नहीं है, मंथली ड्राइंग्स हमें कैलकुलेट करनी है, मतलब एक महीने की ड्राइंग दे रखी है मुझे, तो पूरे साल की निकालने के लिए 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% का बता रखा है, और एवरेज पीरियड जो है मिडल ऑफ ईच मंथ के लिए 6 होता है। ओके, तो देखिए फिर से अगर हम थोड़ा सा अपना कैलकुलेशन सिंपल करना चाहें तो हम कटिंग कर सकते हैं, तो 12 से 12 कैंसिल आउट हो गया, ये एक 0 से एक 0 कैंसिल आउट हो गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, मंथली ड्राइंग्स को यही रहने दो, ये 2400 है ना, देखो यहाँ 10 डिवाइड में है तो इसे मल्टीप्लाई में ले आओ, और 6 मल्टीप्लाई में है तो इसे डिवाइड में ले आओ। देखो 6 4 ज़ा 24, तो 4000 रुपीज़ की क्या आ गई, मंथली ड्राइंग्स आ गई। तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस क्या होता है ना, हम एग्जाम में जाते हैं तो कुछ अलग सा क्वेश्चन दिख जाता है, अरे ये क्या बोला हुआ है, मंथली ड्राइंग्स निकाल दो, हम तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सीख के आए थे, कुछ मुश्किल थोड़ी है यार, उससे भी आसान है ये तो। और ऐसे अगर हम केस नंबर 3 देखें तो देखिए इसमें हमें इंटरेस्ट बता रखा है 2750 का, मंथली ड्राइंग्स तो है ही नहीं, वो कैलकुलेट करनी है। ये एक साल की ड्राइंग नहीं है, एक साल की बनाने के लिए 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें 10% क्वेश्चन में बता रखा है, और एवरेज पीरियड एट द एंड ऑफ ईच मंथ के लिए 5.5 होता है। ओके, तो देखो 12 से 12 कैंसिल आउट हो गया, डेसिमल हटा तो डिवाइड में 10 आ गया, या 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया।
अब इसको यही रहने दो, ये यहाँ पे डिवाइड में है तो इसे मल्टीप्लाई में ले आओ, और ये मल्टीप्लाई में है तो इसे डिवाइड में ले आओ। ये तो हम छोटे होते सीखते ही आए हैं ना। तो अगर अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास मंथली ड्राइंग्स आ जाएंगी। तो वो कितनी आ रही है स्टूडेंट, वो 5000 रुपीज़ की आ रही हैं। ठीक है, तो बहुत ही प्यारा और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, बट थोड़ा बहुत इसमें बस हमें कैलकुलेशन का ध्यान रखना है। और अगर आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना आता है तो फिर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत ही नहीं आने वाली, बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना आना चाहिए। अगर अब हम क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 48 में ना इन्होंने हमें क्या कर रखा है, बस क्वार्टर की इन्फॉर्मेशन दे दी है। बाकी पूरा क्वेश्चन ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह सेम है। ठीक है, इसमें भी हमें शिव की क्या करनी है, क्वार्टरली ड्राइंग्स निकालनी है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्वेश्चन में बता रखा है, और साथ ही साथ में एवरेज पीरियड निकालने के लिए इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि केस नंबर 1 में वो बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर में ड्राइंग कर रहा है, केस नंबर 2 में वो मिडल ऑफ ईच क्वार्टर में ड्राइंग कर रहा है, और केस नंबर 3 में वो एंड ऑफ ईच क्वार्टर में ड्राइंग कर रहा है। मतलब तीनों अलग अलग केसेस दे दिए, मतलब एवरेज पीरियड भी निकल जाएगा, और बस हमें क्या करना है, क्वार्टरली ड्राइंग्स निकालनी है। तो देखो सेम उसी तरीके से उसी पैटर्न में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट केस में हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितने की बता रखी है, 1500 रुपये की बता रखी है। ओके, और स्टूडेंट देखो क्या मेरे पास क्वार्टरली ड्राइंग्स अवेलेबल है, नहीं है, यही तो मुझे निकालनी है। एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 होते हैं, तो मुझे पूरे साल का निकालने के लिए इसे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। रेट ऑफ ड्राइंग 12% बता रखा है, और बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर के लिए एवरेज पीरियड 7.5 होता है। देखो 12 से 12 यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, और जब मैंने डेसिमल हटाया तो मल्टीप्लाई में 10 आ गया। अब हम क्या करेंगे, जो भी चीज़ें यहाँ पे डिवाइड में हैं उसे मल्टीप्लाई में ले आएंगे, और जो मल्टीप्लाई में है उसे डिवाइड में ले आएंगे, है ना। बस इसके बाद अब क्या करोगे, देखो अगर मैं कैलकुलेशन बताऊँ तो देखो 25 4 ज़ा 100 होता है, 25 3 ज़ा 75 होता है, एंड 500 जा 1500 होता है। तो 500 मल्टीप्लाई में 10 5000 आ जाएगा। अब सी मेरे को तो पता है, आई विल डू इट क्विकली ना। देखो सिंपल मैंने तो कटिंग करी एंड मैंने सॉल्व कर दिया। अब आपका सॉल्व करने का तरीका अगर अलग है तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर यही आने वाला है। सिंपली यू हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई एंड देन सॉल्व योर कैलकुलेशन। नथिंग इज डिफिकल्ट इन दिस क्वेश्चन। ओके, अब देखिए नेक्स्ट में क्या है, हमें इंटरेस्ट कितना बता रखा है, 1200 रुपये का इंटरेस्ट बता रखा है। क्वार्टरली ड्राइंग्स हमें निकालनी है, तो पूरे साल का निकालने के लिए पहले मैंने इसे 4 से मल्टीप्लाई करा। देखो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं और एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं। तो हमें एक क्वार्टर का अगर हमें पता है तो पूरे साल का निकालने के लिए पहले उसे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस चीज़ का ध्यान रखना, जल्दीबाजी में 12 से मल्टीप्लाई मत कर देना। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% गिवन है, और जो एवरेज पीरियड होता है इन द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर के लिए वो 6 होता है। ओके, बस इसके बाद हमने क्या करना है, देखिए 6 1 6 6 2 12, ये एक 0 से एक 0 आप कैंसिल आउट कर सकते हो, है ना। एंड देन 2 1 2 2 2 4। अब देखो इस कैलकुलेशन में भी आप मुझे थोड़ी ना बोलोगे कि मैम ये कैलकुलेशन से मैं समझ में ही नहीं आ रही हैं। सॉरी, ये 10% नहीं है स्टूडेंट, ये 12% है। ओके, तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट नहीं होगा यहाँ पे, तो ये 12% है ना। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, जैसे मेरे पास यहाँ पे 1200 और 12 है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे इसको ही आपस में कैंसिल आउट कर दूँगी, है ना। एंड 2 1 2 एंड 2 5 यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो 50 मल्टीप्लाई में 100 करके आपके पास 5000 की क्वार्टरली ड्राइंग्स आ जाएंगी। तो मैं बस आपसे बार बार ये कह रही हूँ कि आप मेरी कैलकुलेशंस मत देखिए, ठीक है। क्योंकि देखो क्या होता है, हर एक बच्चे का कैलकुलेशन करने का जो तरीका होता है, कटिंग करने का जो तरीका होता है ना, वो अलग होता है। तो आपको जो भी वे बेटर लगे आप उससे सॉल्व करिए, सॉल्व करके आंसर यही आने वाला है, ठीक है। अब वही मैं आपसे केस नंबर 3 की बात करूं तो देखो इसमें मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 900 बता रखा है। क्वार्टरली ड्राइंग्स मेरे पास अवेलेबल नहीं है, पूरे साल की निकालने के लिए मैंने इसे 4 से मल्टीप्लाई किया। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12% है, एंड एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर के लिए जो एवरेज पीरियड होता है वो 4.5 होता है। डेसिमल हटाया तो मल्टीप्लाई में 10 आ गया। अब देखो मैं कैसे करती हूँ, मैं एक बार दोबारा समझाती हूँ। देखो मैंने क्या किया, मैंने ना कैलकुलेशन को सिंपल करना चाहा, मैंने 12 से 12 काट दिया। ओके, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं लग रहा। अगर मैं और कुछ कटिंग करूँगी तो मेरी कैलकुलेशन और मुश्किल हो जाएगी, तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन शुरू किया। तो जो भी चीज़ें यहाँ डिवाइड में थी मैं उसे यहाँ पे मल्टीप्लाई में ले आई, और जो मल्टीप्लाई में थी उसे मैं यहाँ पे डिवाइड में ले आई।
इससे मेरे पास मेरी क्वार्टरली ड्राइंग्स आ जाएंगी। तो अब आपको सिंपल इसको सॉल्व करना है, जो भी तरीका आपको बेस्ट लगे उससे सॉल्व कीजिए। आपके पास क्वार्टरली ड्राइंग 5000 रुपीज़ की निकल के आ जाएंगी। ठीक है, अब देखिए अगर हम क्वेश्चन नंबर 49 देखें तो क्वेश्चन नंबर 49 में बोला हुआ है पीयूष, हरमेश और अतुल पार्टनर्स हैं। हर एक पार्टनर ना 20,000 पर मंथ विड्रॉ करवाता है, यानी कि हमें पर मंथ की ड्राइंग्स बताई हुई हैं, पूरे साल की नहीं बताई है। ठीक है, ओके। आगे बोल रहे हैं जो पीयूष है वो बिगनिंग ऑफ मंथ में विड्रॉ करवाता है, हरमेश मिडिल ऑफ द मंथ में विड्रॉ करवाता है और अतुल एट द एंड ऑफ ईच मंथ विड्रॉ करवाता है। ठीक है, फिर वो कह रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज्ड फॉर द ईयर, वो भी बता दिया है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है। इस बार वो आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, अब आप देख के क्या करोगे, छोड़ दोगे इस क्वेश्चन को, कुछ अलग लगेगा ना, अलग नहीं है, जबकि आसान है ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा। फिर से हम क्या करेंगे, बस जो हमारा फॉर्मूला है ना उसमें जो जो चीज़ें गिवन है वो पुट करेंगे, है ना। अब जैसे अगर मेरा फॉर्मूला देखो तो मेरा फॉर्मूला क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब मैं निकालती हूँ तो मैं ड्राइंग्स देखती हूँ। अगर मुझे पर मंथ की गिवन है तो पूरे साल की निकालने के लिए मैं उसे 12 से मल्टीप्लाई करती हूँ, फिर परसेंटेज लगाती हूँ और फिर एवरेज मंथ से मल्टीप्लाई करके 12 से डिवाइड कर देती हूँ, तो मेरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ जाता है ना। तो देखो इस पर गिवन क्या क्या है, तो अगर मैं पीयूष की बात करूँ तो पीयूष के केस में मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 15,600 की गिवन है। क्या मेरे पास ड्राइंग्स अवेलेबल हैं? येस, 20,000 की एक महीने की है, तो पूरे साल की निकालने के लिए मैंने उसे 12 से मल्टीप्लाई किया। क्या मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अवेलेबल है? नहीं। एवरेज मंथ क्या होता है इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ के लिए, तो वो 6.5 होता है। स्टूडेंट्स कैसे आया देखो, मैं बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ में विड्रॉ कर रही हूँ, यानी कि एक मेरी जो फर्स्ट ड्राइंग हुई वो 1 अप्रैल को हुई और जो लास्ट ड्राइंग हुई वो 1 मार्च को हुई। यही तो मतलब हुआ ना। 1 अप्रैल को जब मैंने ड्राइंग करी तो मेरे पूरे के पूरे 12 महीने बचे हुए हैं अभी तो, है ना। और जब मैंने 1 मार्च को ड्राइंग करी तो सिर्फ एक मार्च ही तो बचा, तो 1 आ गया। डिवाइड बाई 2 करा तो ये 13/2 करा, तो एवरेज पीरियड कितना आ गया, 6.5 का आ गया, है ना। अब देखो मैंने क्या किया, ये डेसिमल हटाया तो मल्टीप्लाई में 10 आ गया। थोड़ी सी कैलकुलेशन ईजी करने के लिए मैंने 12 से 12 कैंसिल आउट कर दिया और 0 से 0 कैंसिल आउट कर दिया, और कुछ भी नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे, देखो जो भी चीज़ें यहाँ पे मल्टीप्लाई में है ना उसे डिवाइड में ले आएंगे, 65 और मल्टीप्लाई में 2000। ओके, और तो कुछ भी नहीं है अब यहाँ पे। अब मुझे क्या करना है स्टूडेंट, मुझे परसेंटेज लानी है, तो जब भी परसेंटेज लानी होती है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये हम छोटी क्लासेस में मैथ्स में सीखते थे, जब परसेंटेज को लाना है तो 100 से मल्टीप्लाई, परसेंटेज को भगाना है तो 100 से डिवाइड। यहाँ पे हमें परसेंटेज को लाना है तो 100 से मल्टीप्लाई। अब ये 2 0 से यहाँ पे 2 0 कैंसिल आउट और ये वाले 0 से ये 0 कैंसिल आउट। अब आप सिंपली जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो आपके पास क्या आंसर आ रहा है, आपके पास 12% आंसर आ गया। ठीक है, सिंपली कटिंग करनी है, सॉल्व करनी है। मैं नहीं एक्सप्लेन करूँगी अब आपको कटिंग करना, बिकॉज हर एक बच्चे का अलग अलग तरीका होता है, जो भी आपको सूट करे उससे आप इसको सॉल्व कीजिए। अब इसी तरीके से अगर हम हरमेश की बात करें तो हरमेश का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें 14,400 गिवन है। ड्राइंग्स तो इसकी भी 20,000 है एक महीने की, तो पूरे साल की निकालने के लिए 12 से मल्टीप्लाई करा। परसेंटेज तो हमें अभी निकालनी है। एवरेज मंथ इन द मिडल ऑफ ईच मंथ के लिए 6 होता है ना, तो ये 6 होता है स्टूडेंट्स। अब मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, तो ये 6 होता है। तो अब हम क्या करेंगे, 12 से 12 कैंसिल आउट कर देंगे और अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन शुरू करेंगे। तो देखो 14,400 है, तो जो भी चीज़ें यहाँ पे मल्टीप्लाई में थी ना मैं उसको डिवाइड में ले आई, 20,000 मल्टीप्लाई में 6, और मुझे परसेंटेज को लाना है तो मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मैं पहले 0 0 सारे हटा देती हूँ, ये 2 0 थे ना तो ये 2 0 मैंने हटा दिए। अब अगर मैं इसे कटिंग करूँ तो ये 72 आ गया, एंड 6 12 से 72 होता है, तो 12% मेरे पास आंसर आ गया, है ना। तो बहुत ही प्यारी और बहुत ही इजी कैलकुलेशंस है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। स्टिल कोई डाउट होता है एक बार वीडियो को रिवर्स करके देखिए, एंड देन भी कुछ समझ नहीं आता तो मेरे से पूछिए आप लोग कमेंट सेक्शन में। ओके, अतुल की बात करें तो अतुल का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 13,200 गिवन है। एक महीने की ड्राइंग 20,000 की है, तो पूरे साल की 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। परसेंटेज अवेलेबल नहीं है, और एट द एंड ऑफ ईच मंथ के लिए एवरेज पीरियड 5.5 होता है। डेसिमल हटाया तो मल्टीप्लाई में 10 आ जाएगा डिवाइड में। ठीक है, देखो 12 से 12 यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, ये वाले 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो गया। अब क्या करेंगे, जो भी चीज़ें यहाँ पे मल्टीप्लाई में है ना उसे यहाँ पे डिवाइड में ले आएंगे।
ओके और मुझे परसेंटेज लानी है तो मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। इस क्वेश्चन का वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि परसेंटेज को लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि पता क्या होगा, अगर आप 100 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो आपका आंसर ना डेसिमल में आएगा, और आप ये क्वेश्चन सही करते हुए भी क्वेश्चन में छोड़ा होगा, क्योंकि आप सोचोगे यार डेसिमल में परसेंटेज कैसे आ गई, तो सही नहीं लग रहा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है कि परसेंटेज को लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, ये 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो यहाँ कैंसिल आउट हो गए और ये वाले 0 से 0 यहाँ कैंसिल आउट हो गया। अब आप सिंपली इसको जिस भी तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं वो करिए, और सॉल्व करने के बाद आपके पास जो आंसर है वो 12% की रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकल के आ जाएगी। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सीख लो और साथ ही साथ में थोड़ी सी अपनी कैलकुलेशन अच्छी कर लो, फिर इन क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 50 में हमें बोला गया है कि आप ना फिर से रेट ऑफ इंटरेस्ट ही बताओ। इस बार क्वार्टर वाइज इन्फॉर्मेशन दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बोला हुआ है पहले केस में वो 6000 बिगनिंग में निकाल रहा है, अगले केस में बोला हुआ है 6000 एंड में निकाल रहा है, और अगले केस में बोला हुआ है 6000 मिडल में निकाल रहा है, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना है, बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें तीनों केसेस का दे रखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखो स्टूडेंट, एवरेज पीरियड मैंने लास्ट वीडियोस में भी एक्सप्लेन किया हुआ है, तो उस पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ओके तो देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें फर्स्ट केस में 1500 का बता रखा है। ओके क्वार्टरली ड्राइंग्स हमें 6000 की बता रखी हैं, तो पूरे साल की निकालने के लिए पहले उसे 4 से मल्टीप्लाई करो। परसेंटेज हमें कैलकुलेट करनी है, और एवरेज पीरियड बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर के लिए 7.5 होता है। ओके अब देखिए जब हमें डेसिमल हटाएंगे तो मल्टीप्लाई में 10 आ जाएगा। अगर आप खुद देखो तो यार कैलकुलेशन कितनी सिंपल है, देखो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 4 3 ज़ा 12 होता है। और अगर हम और इजी करें तो यहाँ पे आप 3 के 75 से भी सॉल्व कर सकते हो, बट मैं नहीं करूँगी, मैं सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगी। जो यहाँ पे डिवाइड में था उसे मैं मल्टीप्लाई में ले आई, और जो मल्टीप्लाई में था उसे मैं यहाँ पे डिवाइड में ला रही हूँ, ठीक है। और मेरे को परसेंटेज लानी है तो मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके इससे मेरे पास परसेंटेज निकल के आएगी। ये 2 ज़ीरो थे ना, मैंने 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल आउट कर दिए। ओके 15 1 ज़ा 15, 15 5 ज़ा 75, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 5 1 ज़ा 5, 5 20 ज़ा 100 एंड 2 10 ज़ा 20। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, 10% आ गया। ओके फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट केस में बोला हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 900, एक क्वार्टर की ड्राइंग्स हैं 6000, तो पूरे साल की निकालने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। परसेंटेज मेरे पास अवेलेबल नहीं है। एवरेज पीरियड एंड ऑफ ईच क्वार्टर के लिए 4.5 होता है। ओके डेसिमल हटाया तो मल्टीप्लाई में 10 आ गया, मतलब कि डिवाइड में लिखते हैं ना हम कि 10 आ जाता है जब डेसिमल हटाते हैं। तो देखो सेम वही करेंगे, 4 1 ज़ा 4 एंड 4 3 ज़ा 12, 15 3 ज़ा 45, ये वाले 0 से ये वाला 0 कैंसिल आउट। अब क्या करेंगे, डिवाइड में तो कुछ नहीं है, पर जो मल्टीप्लाई में है उसको यहाँ पे डिवाइड में ले आएंगे, और मुझे परसेंटेज लानी है तो मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके अब ये 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो मैंने कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है। अब आप जैसे भी चाहो इसे सॉल्व करो, सॉल्व करके आपके पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% निकल के आएगा। ओके केस नंबर 3 में हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी बता रखी है, 1200 रुपये की। एक क्वार्टर की ड्राइंग अगर 6000 की तो पूरे साल की निकालने के लिए 4 से मल्टीप्लाई किया। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो मेरे पास अवेलेबल है नहीं, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, इसको एवरेज पीरियड से मल्टीप्लाई किया, तो मिडल ऑफ ईच क्वार्टर के लिए एवरेज पीरियड होता है 6। ओके 4 1 ज़ा 4 एंड 4 3 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। अब ये 1200 है, तो जो भी चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई में थी उसको मैं यहाँ पे डिवाइड में ले आई, है ना। और परसेंटेज लानी है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 0 0 मैंने हटा दिया, है ना। अब देखो 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, और 2 से 2 कट गया, तो आपके पास कितनी आ गई परसेंटेज, 10% आ गई, है ना। तो ये तो सिंपल सी कैलकुलेशन है। हाँ बस इसमें थोड़ा सा लिखना है ना, जो हम लोग को वो हमें लिखना आना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोगों ने कहीं पे भी कोई गलत वैल्यू पुट कर दी और क्वार्टर में मल्टीप्लाई कर दिया भाई 12 से, तो आंसर गलत हो जाएगा, है ना। तो बस इतना थोड़ी बहुत चीज़ों का यहाँ पे ध्यान रखना है, बाकी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 51 में हमें क्या बोला है, 51 में बोला हुआ है कि अमित और विजय ने ना अपना पार्टनरशिप का बिजनेस 1 अप्रैल 2023 को शुरू किया है, और जो उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट किया है, अमित ने किया है 2 लाख रुपए का और विजय ने किया 1,50,000 का।
देखो आपको क्वेश्चन की ना लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए कि क्वेश्चन आपसे कहना क्या चाहता है। उन्होंने हमें ये कहा कि जब उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया, दोनों पार्टनर ने कोई कैपिटल इन्वेस्ट करी होगी, क्योंकि पैसा डालना पड़ता है ना अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए। तो मुझे लाइन पढ़ते ही समझ में आ गया कि जो ये 2 लाख और 1,50,000 का अमाउंट दे रखा है, ये दोनों पार्टनर की ओपनिंग कैपिटल बताई हुई है। क्योंकि सबसे ज़्यादा डाउट जो मेरे से पूछे जाते हैं वो यही पूछे जाते हैं कि मैम ये पता कैसे लगता है कि ये वाला जो कैपिटल का अमाउंट है ये ओपनिंग कैपिटल है कि ये क्लोजिंग कैपिटल है। देखो शुरुआत में देखो जो वर्ड लिखा है ना इन्वेस्टेड, इससे मुझे समझ में आया कि ये पैसा उन्होंने शुरुआत में डाला अपने बिजनेस में, तभी तो इन्वेस्ट है कि मैंने अपना बिजनेस जब स्टार्ट किया होगा तो मैंने कुछ पैसा उसमें इन्वेस्ट किया होगा ना, तो इन्वेस्ट मैं स्टार्टिंग में ही करूँगी। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे क्वेश्चन से पता लगा कि मुझे ओपनिंग कैपिटल तो मिल गया दोनों पार्टनर्स का। बोल रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देना है, बहुत आराम से दे देंगे क्योंकि ओपनिंग पे ही देना होता है और ओपनिंग ही गिवन है। दूसरा कह रहे हैं अमित को 2,000 पर मंथ की सैलरी मिलती है और विजय को 3,000 पर मंथ की सैलरी मिलती है। भाई इस चीज़ का ध्यान रखना, पर मंथ की सैलरी दे रखी है, पूरे साल की निकालने के लिए पहले 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, फिर वो कह रहे हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। ओके, फिर वो कह रहे हैं कि प्रॉफिट जो है वो 2,16,000 रुपये का हुआ था, ठीक है, और इंटरेस्ट कितना चार्ज हुआ है ड्राइंग पे ये भी हमें अमाउंट में दे दिया है, यानी कि हमें कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत नहीं है। वो हमसे सिर्फ इतना कह रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दो। देखो स्टूडेंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन्ड है ऑलरेडी, आपको प्लेलिस्ट में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप जाके प्लीज़ चेक कीजिए, उसे समझिए एंड देन हम इस क्वेश्चन को करेंगे। देखिए इतना आसान एग्जाम में तो आएगा नहीं कि इंटरेस्ट भी वो लोग आपको अवेलेबल करवा देंगे कि इतना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, वो आपसे कैलकुलेट करवाएंगे, बट वो स्टार्ट करवा रहे हैं इसलिए उन्होंने इस बार दे दिया। तो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा सबसे बड़ा झंझट तो यहाँ पे हट गया, ओपनिंग कैपिटल हमें मिल गया क्वेश्चन में, तो हम डायरेक्टली अब यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल सकते हैं। तो मैंने यहीं से शुरू किया। देखो इंटरेस्ट ना कैपिटल पे फर्म को देना पड़ता है, तो ये फर्म का एक्सपेंस होता है एंड वी हैव लर्न कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसीलिए एक फर्म का एक्सपेंस है ना, इसीलिए मैं इसको डेबिट साइड पे लिख रही हूँ, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दो पार्टनर हैं, एक है अमित और एक है विजय। तो इसका दे रखा था 2 लाख रुपए का कैपिटल, तो 2 लाख का 10% हो गया 20,000 रुपये, और इसका 1,50,000 का था, तो 1,50,000 का 10% हो गया 15,000। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया 35,000। नेक्स्ट पॉइंट में सैलरी बताई हुई है, तो सैलरी भी तो फर्म के लिए एक तरीके का एक्सपेंस ही होती है ना, इसलिए इसको डेबिट साइड पे लिखेंगे। तो इसकी सैलरी थी 2,000 पर मंथ की, तो 2,000 इंटू में 12 यानी कि 24,000, और 3,000 मल्टीप्लाई में 12 यानी कि 36,000। तो ये टोटल हो गया स्टूडेंट 60,000 का। फिर हमें उन्होंने बोला हुआ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओके, देन प्रॉफिट बताया हुआ है। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट P&L अकाउंट से आता है, तो प्रॉफिट है तो हम क्रेडिट में लिखेंगे, तो क्या हमने पढ़ा था क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, तो 2,16,000 का प्रॉफिट हो रहा था। फिर हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बताया हुआ है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ना फर्म के लिए गेन मतलब एक तरीके की इनकम होती है, क्योंकि इंटरेस्ट देते हैं ना पार्टनर्स की, हमने ड्राइंग्स करी है तो वो इंटरेस्ट देते हैं, तो इनकम है तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, इसलिए क्रेडिट साइड पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आता है। बता रखा है डायरेक्टली, ये है 2200 और ये है 2500, तो टोटल आ गया 4700। क्या इसके अलावा हमें और भी कुछ गिवन है? तो नहीं गिवन है, तो हम डायरेक्टली अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो सॉल्व कैसे करते हैं, 2,16,000 प्लस 4,700 माइनस 35,000 माइनस 60,000, क्या अमाउंट आ रहा है? जब मैंने इसे सॉल्व किया तो मेरे पास आ रहा है 125700। ये क्या आ रही है स्टूडेंट? एक बैलेंसिंग फिगर आ रही है, और अगर बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड पे आए तो यानी कि प्रॉफिट, और क्रेडिट साइड पे आए तो यानी कि नुकसान। तो फिलहाल तो प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट को हम ट्रांसफ़र कर देंगे, कौन से रेशियो में करेंगे? 3:2 में। कैसे पता लगा? क्वेश्चन में बताया हुआ था। तो अमित को कितना मिल जाएगा? 125700 का 3/5 अमित को मिल जाएगा, और विजय को कितना मिल जाएगा? 125700 का 2/5, है ना, यानी कि इसके पास आ जाएगा 75420 और इसके पास आ जाएगा 50280। ठीक है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना है, तब आप यहाँ सिंपली अपने अकाउंट को क्लोज कर सकते हो। तो अगर एक एक चीज़ का आपको रीज़न पता होगा ना कि क्या चीज़ हमने डेबिट करी तो क्यों करी और क्रेडिट करी तो क्यों करी, तो आपको ये क्वेश्चन करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि मैं आपको यही एडवाइस दूंगी कि पहले आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉपरली समझ लीजिए, इसके लिए प्रॉपर वीडियो बनी हुई है। ओके,
सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, एंड इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल then please like, share and subscribe my channel.